पावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। इन अक्षरों का सिमरन चल रहा है। हिंदू राम 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 कर रहा है। मुसलमान अल्लाहु 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 लगा हुआ है। सिख वाहेगुरु 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 लगा हुआ है। ईसाई हालेलुया हालेलुया लगा हुआ है। और सारे 52 अक्षर हैं। ये सब जीव का खेल है। सबकी जीव जिस दिन कट गई ना रहेगा राम, ना रहेगा अल्लाह, ना रहेगा वाहेगुरु, ना रहेगा हालेलुया। क्षत्रिय देखो, राम जी पुरुषोत्तम एक आम आदमी की भूमिका निभा के गए। उसके बाद देखो कृष्ण जी को छलिया भी कहते हैं, मायावी भी कह देते हैं। मायावी है यानी चतुर प्राणी, और अपडेटेड हो गया। उसके बाद देखो बुद्ध अवतार आया, संत अवतार, और अपडेट हो गए, संत बन गए। और देखो आगे क्या है, आगे कल की अवतार यानी आत्मा का अवतार। ये आत्मा का अवतार है। कल की अवतार यानी निहि कलंक, जिसमें कोई कलंक ना हो। एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसमें कोई कलंक नहीं है, निर्विकार है वो। विकार में क्या आता है? आलस, नींद, भूख, क्रोध, काम, ये सब विकार हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं है। कोई कहे आत्मा भोजन करती है, नहीं करती है। कोई कहे आत्मा में क्रोध है, नहीं है। कोई कहे आत्मा में आलस है, नहीं है। जगत का गुरु है वो, संतों का भक्तों का गुरु नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि ब्राह्मण गुरु है जगत का और भक्तों का गुरु नहीं। अरे उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों में। कहते चारों वेदों में उलझ पुलझ के चला गया। उस भेद को जान ही नहीं पाया जो वेद भी इशारा करते हैं। अरे वेद हमारा भेद है और हम वेदन के माही, जौन भेद से हम मिले वो वेद हु जानत नहीं। यानी वेदों में भी आत्मा का जिक्र है, गीता में भी आत्मा का जिक्र है, पुराणों में भी आत्मा का जिक्र है, कुरान में भी आत्मा का जिक्र है, बाइबल में भी आत्मा का जिक्र है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आत्मा का जिक्र है। लेकिन उस भेद को बताने वाला कोई नहीं, इसलिए वो लिखा ना लिखा बराबर है, वो है ना है बराबर है। किताबों में छपा है आ से अनार, आ से आम, लेकिन तुम्हें बात का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। तो किताबों में छपे आम से थोड़ी भी मुंह मीठा हो जाएगा। ज्ञान तो हो गया, आत्मा है आत्मा है। आज पत्थर पूजने वाले भी हमारा सत्संग सुन सुन के आज आत्मा की बातें करने लग गए, निज स्वरूप की बातें करने लग गए। और पूछ क्या रहे हैं? पत्थर। यानी कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी करनी क्या है। पत्थर पूज रहे भगवान मान के और बात कर रहे हैं आत्मा की, अविनाशी की। पूजा उसकी कर रहे हैं जो खंडित हो जाता है, और बात उसकी कर रहे हैं जो अखंड है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, वो खंडित नहीं हो सकती। मूर्तियां क्या खंडित नहीं होती? तो जन्माष्टमी पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सारे देशवासियों को कि हमारा जो असली धर्म है
वो सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म कभी किसी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। सत्य सनातन धर्म किसी देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करता। अरे कृष्ण जी ने तो गोकुल में ही सारे मथुरा वासियों को मना कर दिया था कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, इससे अच्छे पर्वत की परिक्रमा कर लो। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं की पूजा को खत्म करवा दिया था, लेकिन पता नहीं किसने दोबारा चलवा दी। आज हर देवी देवता की पूजा होती है भारत देश में। तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर उनका संदेश है तो है क्या। आत्मज्ञान को समझो, आत्मा को प्राप्त करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं पाया जा सकता। और अगर कोई महामूर्ख ये बोलता है कि आत्मा और परमात्मा में भेद है, तो वो भी जानता ही नहीं है आत्मा को। भाई, जीव और परमात्मा में भेद है, जीव और परमात्मा में भेद है। आत्मा परमात्मा एको जान, इसीलिए संतों ने आत्मा सो परमात्मा बोला है, इसी को सो हम बोला है। जो तू सो हम, जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, जैसा जीव वैसा परमात्मा नहीं है। जो तू सो हम। लेकिन ये समझ में नहीं आता किसी के। तो अब अच्छे से समझना है। और गीता जो हमारी है आप मंगवा सकते हैं। आप संपर्क करें, मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज करें और उसमें लिखें कि सेंड गीता। सेंड गीता लिखेंगे तो आपको गीता भेज दी जाएगी। आप PDF सेंड करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने चाहने वालों में, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि सत्य सनातन धर्म क्या है। नंबर फिर से सुन लो एक बार, 9256111007। 9256111007। अच्छे से समझ लो इसको। और उसके बाद आपको हर गहराई की बातें, हर भेद की बातें समझ में आने लग जाएंगी, फिर दुविधा नहीं रहेगी। तो इसको अच्छे से करना है। सुमिरन संगीत, क्या कबीर दास जी गीता पढ़ते थे? कबीर साहब वो पढ़ते थे जिससे हजारों गीता, हजारों वेद, हजारों पुराण लिखे जा सकते हैं। कबीर साहब गीता नहीं पढ़ते थे, लेकिन तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम वो नहीं पढ़ सकते जो कबीर साहब पढ़ के बैठे थे। कई लोग कहते हैं कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी इसलिए वेद नहीं पढ़ पाए, वरना वो ज्ञानी हो जाते। अरे भैया, वो उसको पढ़ के बैठे हैं जिसने वेद लिखे हैं। समझ लो, समझ लो। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। तो कबीर साहब उसको पढ़ के बैठे हैं जिसने वेदों को निर्माया, यानी आत्मदेव को। उसी आत्मदेव के द्वारा लाखों गीता, लाखों पुराण, लाखों वेद, लाखों व्याकरण, सब कुछ लिखा जा सकता है। वो उस आत्मज्ञान को पढ़ के बैठे हैं, उन्हें गीता की जरूरत नहीं है। और तुम्हें शायद नहीं पता, कबीर साहब ने खुद गीता उच्चारण कर रखी है कबीर सागर में, उग्र गीता के नाम से। पढ़ो जाके उस पर क्या लिखा है।
वो खुद गीता बोले बैठे हैं उनको इस गीता की ज़रूरत नहीं है। इस गीता की ज़रूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम कृष्ण जी को भगवान माने बैठे हो। अगर भगवान मानते हो तो भगवान की वाणी को पढ़ो। अरे तुम जिसको भगवान मानते हो तुम उसकी वाणी भी नहीं पढ़े बैठे हो। दिक्कत ये है। तो पहले कृष्ण जी की वाणी को पढ़ो, पहले बेस क्लियर करो, उसके बाद आत्मज्ञान भी मिलेगा। और वो बिना कबीर साहब के नहीं मिलेगा, वो बिना मूल ज्ञान के नहीं मिलेगा। इसीलिए समझा रहा हूँ कि कृष्ण जी की गीता पढ़ने वाले खुद कृष्ण जी को शरीर माने बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान इस दुनिया में क्या होगा। आज वो आचार्य हमारे सत्संग सुन सुन के बोलना सीख गया कि कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हो। अरे कृष्ण तो अजन्मा है। और जब ये राजू को काजू बना रहा था ना, और जब इससे पूछा जा रहा था कि गुरुजी मौत के बाद हमारा क्या होगा, तो कहता क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे तुम, और क्या होगा। इस निकम्मे को तब नहीं समझ में आया कि हम आत्मा हैं, तब नहीं समझ में आया कि इसको कृष्ण आत्मा है। कृष्ण आत्मा है तो हम भी आत्मा है, हम कैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाता है ये दुनिया को कि क्या बताया जाए। और ये सोच रहा है कि पकड़ा नहीं जाएगा, अच्छे से पकड़ा जाएगा। ये ऐसे ही लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने। और कोई भी वीडियो देख लो इसकी, खुद समझ जाओगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2014 में इसकी वीडियो देखोगे, साकार निराकार से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। और 2024 में देखो, 14 साल बाद 2014-15 में देखोगे तो ये बोलेगा। और 24 में क्या बोल रहा है, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे कहाँ से मिल गया तुझे कबीर भाई, आज तक तो मिला नहीं तुझे। 2018-19 तक तो तू साकार निराकार को परमात्मा बोलता रहा, कबीर वाणी तो तब भी थी। आज सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने में लगे हैं। इनका कुछ नहीं जाने वाला, इनका कुछ नहीं जाने वाला। सही बताऊं मैं, ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं, समझ लो। इसलिए ध्यान से सत्संग सुनो। एक एक बात मैंने अच्छे से समझा रखी है। वही ज्ञान तुम्हें इन लोगों से बचा सकता है, नहीं तो नहीं। समझ लो। तो मेरा आज आने का इतना ही मकसद था कि आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दे दें, और जन्माष्टमी में ये टारगेट भी दे दें कि गीता को अच्छे से पढ़ो। और गीता जो हमने छापी है, हर हर गीता घर घर गीता, उसका प्रचार करो, लोगों को दो। उसके बाद देखो क्या होता है। सतनाम का डंका ऐसे ही बजेगा और इन नकलियों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। समझ लो अच्छे से। अब समय आने वाला है, अब कल्कि और काल का युद्ध होने वाला है। कल्कि और कली काल का युद्ध होने वाला है। अब तुम अपना पक्ष खुद से समझ लो कि किसके पक्ष में खड़े होना है आपने। जैसे महाभारत शुरू होने से पहले सबको ऑफर दी गई, हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, मैं युधिष्ठिर की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तू कहाँ से लड़ेगा भाई, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से। बिल्कुल इसी तरह अब आपने खड़े होना है। किसकी तरफ से लड़ना है, कल्कि की तरफ से कि कली काल की तरफ से। याद रखना, अब निर्णय का समय है, अब होगा निर्णय, अब पलटेगा युग, और युद्ध होके ही युग पलटता है। राम रावण युद्ध हुआ तो युग पलटा, महाभारत युद्ध हुआ तो युग पलटा। इसी प्रकार अब जो युद्ध होगा
वो ब्रह्म ज्ञान का युद्ध होगा, ब्रह्म अस्त्र का युद्ध होगा। समझ लो, अब दोनों पार्टियों में से एक चुनना है। कली काल के साथ खड़े होना है, यानी पवित्र ज्ञान वाले, 5 नाम वाले, जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ वाले, ये 52 अक्षरी प्रेयर अरदासें, ये 52 अक्षरी कलमा नमाजें, इनके साथ खड़े होना है, या आत्म देव के साथ खड़े होना है, आत्म ज्ञान के साथ खड़े होना है। अब ये निर्णय तुमने करना है, और तुम जिसके साथ खड़े होगे तुम्हारा अंत में उसी के पास वास हो जाएगा। जो दज्जाल के साथ खड़ा होगा, यानी कली काल के साथ खड़ा होगा, यानी शैतान के साथ खड़ा होगा, तो वो शैतान के ही लोक में वास करेगा। और जो इमाम मेहंदी के साथ खड़ा होगा, जो जीसस सेकंड कमिंग के साथ खड़ा होगा, जो कल की अवतार के साथ खड़ा होगा, जो मर्द के चेले के साथ खड़ा होगा, जो नौतम सूरत के साथ खड़ा होगा, जो नी अक्षर निज नाम के साथ खड़ा होगा, जो नी कलंक राय अवतार के साथ खड़ा होगा, अब उसका कल्याण पक्का है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम ही नहीं है जो उसे मुक्त होने से रोक सके। तो जन्माष्टमी पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सारे देशवासियों को कि हमारा जो असली धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म कभी किसी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। सत्य सनातन धर्म किसी देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करता। अरे कृष्ण जी ने तो गोकुल में ही सारे मथुरा वासियों को मना कर दिया था कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, इससे अच्छे पर्वत की परिक्रमा कर लो। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं की पूजा को खत्म करवा दिया था, लेकिन पता नहीं किसने दोबारा चलवा दी। आज हर देवी देवता की पूजा होती है भारत देश में। तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर उनका संदेश है तो है क्या। आत्मज्ञान को समझो, आत्मा को प्राप्त करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं पाया जा सकता। और अगर कोई महामूर्ख ये बोलता है कि आत्मा और परमात्मा में भेद है, तो वो अभी जानता ही नहीं है आत्मा को। भाई, जीव और परमात्मा में भेद है, जीव और परमात्मा में भेद है। आत्मा परमात्मा एको जान, इसलिए संतों ने आत्मा सो परमात्मा बोला है, इसी को सो हम बोला है। जो तू सो हम, जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, जैसा जीव वैसा परमात्मा नहीं है। जो तू सो हम। लेकिन ये समझ में नहीं आता किसी को, तो अब अच्छे से समझना है। और गीता जो हमारी है आप मंगवा सकते हैं। आप संपर्क करें, मैसेज करें 9256111007। आप इस सेंड गीता लिखेंगे तो आपको गीता भेज दी जाएगी। आप PDF सेंड करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने चाहने वालों में, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि सत्य सनातन धर्म क्या है। नंबर फिर से सुन लो एक बार, 9256111007। आपको हर गहराई की बातें, हर भेद की बातें समझ में आने लग जाएंगी, फिर दुविधा नहीं रहेगी। सुमिरन संगीत, क्या कबीर दास जी गीता पढ़ते थे? कबीर साहब वो पढ़ते थे जिससे हजारों गीता, हजारों वेद, हजारों पुराण लिखे जा सकते हैं। कबीर साहब गीता नहीं पढ़ते थे, लेकिन तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम वो नहीं पढ़ सकते जो कबीर साहब पढ़ के बैठे थे। कई लोग कहते हैं कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी इसलिए वेद नहीं पढ़ पाए, वरना वो ज्ञानी हो जाते। अरे भैया, वो उसको पढ़ के बैठे हैं जिसने वेद लिखे हैं। समझ लो, समझ लो। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। तो कबीर साहब उसको पढ़ के बैठे हैं जिसने वेदों को निर्माया, यानी आत्मदेव को। उसी आत्मदेव के द्वारा लाखों गीता, लाखों पुराण, लाखों वेद, लाखों व्याकरण, सब कुछ लिखा जा सकता है। वो उस आत्मज्ञान को पढ़ के बैठे हैं, उन्हें गीता की जरूरत नहीं है।
और तुम्हें शायद नहीं पता, कबीर साहब ने खुद गीता उच्चारण कर रखी है कबीर सागर में, उग्र गीता के नाम से। पढ़ो जाके उस पर क्या लिखा है। वो खुद गीता बोले बैठे हैं। उनको इस गीता की जरूरत नहीं है, इस गीता की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम कृष्ण जी को भगवान माने बैठे हो। अगर भगवान मानते हो तो भगवान की वाणी को पढ़ो। अरे तुम जिसको भगवान मानते हो तुम उसकी वाणी भी नहीं पढ़े बैठे हो, दिक्कत ये है। तो पहले कृष्ण जी की वाणी को पढ़ो, पहले बेस क्लियर करो, उसके बाद आत्मज्ञान भी मिलेगा। और वो बिना कबीर साहब के नहीं मिलेगा, वो बिना मूल ज्ञान के नहीं मिलेगा। इसीलिए समझा रहा हूँ कि कृष्ण जी की गीता पढ़ने वाले खुद कृष्ण जी को शरीर माने बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान इस दुनिया में क्या होगा। आज वो आचार्य हमारे सत्संग सुन सुन के बोलना सीख गया कि कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हो। अरे कृष्ण तो अजन्मा है। और जब ये राजू को काजू बना रहा था ना, और जब इससे पूछा जा रहा था कि गुरुजी मौत के बाद हमारा क्या होगा, तो कहता क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे तुम, और क्या होगा। इस निकम्मे को तब नहीं समझ में आया कि हम आत्मा हैं, तब नहीं समझ में आया कि इसको कृष्ण आत्मा है। कृष्ण आत्मा है तो हम भी आत्मा है, हम कैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाता है ये दुनिया को कि क्या बताया जाए। और ये सोच रहा है कि पकड़ा नहीं जाएगा, अच्छे से पकड़ा जाएगा। ये ऐसे ही लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने। और कोई भी वीडियो देख लो इसकी, खुद समझ जाओगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2014 में इसकी वीडियो देखोगे, साकार निराकार से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। और 2024 में देखो, 14 साल बाद 2014-15 में देखोगे तो ये बोलेगा। और 24 में क्या बोल रहा है, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे कहाँ से मिल गया तुझे कबीर भाई, आज तक तो मिला नहीं तुझे। 2018-19 तक तो तू साकार निराकार को परमात्मा बोलता रहा, कबीर वाणी तो तब भी थी। आज सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने में लगे हैं। इनका कुछ नहीं जाने वाला, इनका कुछ नहीं जाने वाला। सही बताऊं मैं, ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं, समझ लो। इसलिए ध्यान से सत्संग सुनो। एक एक बात मैंने अच्छे से समझा रखी है, वही ज्ञान तुम्हें इन लोगों से बचा सकता है, नहीं तो नहीं। समझ लो। तो मेरा आज आने का इतना ही मकसद था कि आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दे दे, और जन्माष्टमी में ये टारगेट भी दे दे कि गीता को अच्छे से पढ़ो, और गीता जो हमने छापी है, हर हर गीता घर घर गीता, उसका प्रचार करो, लोगों को दो। उसके बाद देखो क्या होता है। सतनाम का डंका ऐसे ही बजेगा और इन नकलियों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। समझ लो अच्छे से। अब समय आने वाला है, अब कल्कि और काल का युद्ध होने वाला है। कल्कि और कली काल का युद्ध होने वाला है। अब तुम अपना पक्ष खुद से समझ लो कि किसके पक्ष में खड़े होना है आपने। जैसे महाभारत शुरू होने से पहले सबको ऑफर दी गई, हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, मैं युधिष्ठिर की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तू कहाँ से लड़ेगा भाई, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से। बिल्कुल इसी तरह अब आपने खड़े होना है। किसकी तरफ से लड़ना है, कल्कि की तरफ से कि कली काल की तरफ से। याद रखना, अब निर्णय का समय है, अब होगा निर्णय, अब पलटेगा युग, और युद्ध होके ही युग पलटता है। राम रावण युद्ध हुआ तो युग पलटा, महाभारत युद्ध हुआ तो युग पलटा। इसी प्रकार अब जो युद्ध होगा वो ब्रह्म ज्ञान का युद्ध होगा, ब्रह्म अस्त्र का युद्ध होगा। समझ लो। अब दोनों पार्टियों में से एक चुनना है। कली काल के साथ खड़े होना है, यानी पवित्र ज्ञान वाले, 5 नाम वाले, जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ वाले, ये 52 अक्षरी प्रेयर अरदासें, ये 52 अक्षरी कलमा नमाजें, इनके साथ खड़े होना है, या आत्मदेव के साथ खड़े होना है, आत्म ज्ञान के साथ खड़े होना है। अब ये निर्णय तुमने करना है। और तुम जिसके साथ खड़े होगे तुम्हारा अंत में उसी के पास वास हो जाएगा। जो दज्जाल के साथ खड़ा होगा, यानी कली काल के साथ खड़ा होगा, यानी शैतान के साथ खड़ा होगा,
तो वो शैतान के ही लोक में वास करेगा। और जो इमाम मेहंदी के साथ खड़ा होगा, जो जीसस सेकंड कमिंग के साथ खड़ा होगा, जो कल की अवतार के साथ खड़ा होगा, जो मर्द के चेले के साथ खड़ा होगा, जो नौतम सूरत के साथ खड़ा होगा, जो नी अक्षर निज नाम के साथ खड़ा होगा, जो नी कलंक राय अवतार के साथ खड़ा होगा, अब उसका कल्याण पक्का है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम ही नहीं है जो उसे मुक्त होने से रोक सके। समझ लो। शेंग ची, तभी बुद्ध ने कहा था अपने दिए स्वयं बनो, आत्मज्ञानी बनो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं भी तुम्हारी मुक्ति में रुकावट बन जाऊं तो मुझे भी छोड़ देना। खुद को जानो, खुद को पहचानो। समझ लो, मौका है, आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद 184 जून मिलेगी, धक्के मिलेंगे, जन्मों जन्म के धक्के मिलेंगे। तो इस मौके को नहीं गंवाना है मेरे भाइयों। 52 अक्षर बहुत जप लिए, बहुत कलमे पढ़ लिए, बहुत नमाज़ें पढ़ ली, बहुत अरदासें कर ली, बहुत चर्च में जाके प्रेयर कर ली, बहुत कबीर वाणियाँ गा ली, बहुत कुछ कर लिया इन 52 अक्षरों के द्वारा। अब आत्मज्ञान को प्राप्त करो। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, उसका साईं उसकी आत्मा में विराजमान है। समझ लो, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, खुद की खोज कर, तेरा साईं तुझ में मिलेगा, बाहर जंगलों में नहीं मिलेगा। कि कोई बोले जी मुझे तो कबीर परमात्मा आके मिले, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद टोपी थी। ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना है। परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे अंदर। समझ लो, अपने आप को खोजो। बंदे खोज दिल हर रोज, तब मिलेगा मालिक। और फिर से मैं कहूँगा कि जन्माष्टमी के दिन ये प्रण करो कि हर घर में गीता पहुंचानी है। चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाओ, चाहे वो एक पुस्तक के माध्यम से पहुंचाओ। गीता मंगाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 982904 9204 982904 9204। इस नंबर पे आप गीता मंगा सकते हैं और घर घर में बांट सकते हैं। जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, आप कोई शॉप चला रहे हैं, कपड़े की, जूतों की, कोई भी, आप गीता ज़रूर रखिए। कोई भी कस्टमर आता है, सामान लेके जाता है, उसको गीता भेंट दीजिए आप अपनी तरफ से। एक तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा ज़बरदस्त, ऊपर से लोगों को ज्ञान पहुंचेगा। गली गली में पहुंच जानी चाहिए, गली गली में, घर घर में सत्य का डंका बजना चाहिए। पहले मेरे 2 हाथ थे, अकेला 10 साल मैंने भ्रमण किया है, लेकिन अब मेरे 2 हाथ नहीं हैं, अब मेरे लाखों हाथ हैं। तुम्हारे हाथ भी मेरे ही हाथ हैं। अब बस ऐसा धमाल मचा दो, ऐसा प्रचार कर दो कि दुनिया देखे कि प्रचार हुआ है। यही मौका है। अब झटके लगने लगेंगे ना, तो एक ही सांस में निकल जाओगे। उससे पहले पहले कल्याण करो अपना भी और जीवों का भी। बस ये समझ लो, अब मौका है तुम्हारे पास। जितना तुम सेवा कर लोगे मेरे भाई, उतना ही मेवा मिलेगा। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस वो करके दिखाना है जो आज तक नहीं हुआ। अब जाग जाओ बस। चलो, तब तक के लिए साई बंदगी सतना। जय सचिदानंद।